इन्हीं दिनों में एक दिन ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की एक वादी से गुजर रहे थे। वहां आपने रुकाना नाम का एक पहलवान, जो मक्का का बड़ा मशहूर पहलवान था और बड़ा कवियुल जुस्सा और बहुत कदावर पहलवान था, उसका हमसर कोई दूसरा नहीं था और इत्तेफाक से वो कुरैश खानदान ही से ताल्लुक रखता था। अचानक एक वादी में अकेले बकरियां चराते हुए मुस्तफ़ा को मिल गया। आकाए दो आलम ने सोचा मौका अच्छा है, रुकाना पहलवान है, लोगों पर इसका असर है, अगर ये इस्लाम ले आएगा तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बड़ी तकवीयत मिलेगी इस्लाम को। इसलिए आपने रुकाना को उस वादी में आपने दावत इस्लाम पेश कर दी और कहा रुकाना, मैं चाहता हूं कि तुम इस्लाम के दामन में आ जाओ, ईमान ले आओ। ए रुकाना, अभी बहुत अच्छा मौका है, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। ए रुकाना, मैं नहीं चाहता कि तुम जहन्नम का ईंधन बनो, मैं तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाना चाहता हूं। रुकाना ने जब इतना सुना तो चूंकि जो आदमी जिस फन में या जिस इल्म या जिस हुनर में माहिर होता है वो उसी हुनर के मुकाबले की ताकत रखता है और उसी हुनर के मुकाबले को पसंद करता है। रुकाना कहने लगा कि ए मोहम्मद, तुम्हारे बारे में मैं बहुत दिन से सुनता आया हूं, लेकिन आज इस वादी में अकेला मैं हूं, अकेले आप हैं। अगर आप मेरी एक शर्त मंजूर करें तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया रुकाना कहो, तुम्हारी क्या शर्त है? आकाए दो आलम से रुकाना पहलवान कहने लगा कि अगर आप मुझे कुश्ती में पछाड़ दें, तवज्जो करिए, कुश्ती में पछाड़ दें, अगर मुझे आप हरा दें कुश्ती लड़ने में तो मैं आपकी बात मान लूंगा। मेरे मुस्तफ़ा ने उस वक्त ये नहीं फरमाया कि नहीं, मैं कुश्ती लड़ने के लिए नहीं भेजा गया। तवज्जो करिए, पूरी दुनिया, सिर्फ आपसे नहीं, मैं पूरी दुनिया के लोगों की, मुसलमानों की तवज्जो चाहता हूं। नबी ने यह नहीं फरमाया कि मैं कुश्ती लड़ने के लिए मबूस नहीं किया गया हूं, मैं तो पहलवान नहीं हूं, मैं तुझसे कैसे कुश्ती लड़ सकता हूं। बल्कि मुस्तफ़ा ने उसके चैलेंज को फौरन एक्सेप्ट कर लिया, फौरन कबूल किया और आकाए दो आलम ने कहा ए रुकाना, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। मैदान में उतर गए, कुश्ती होने लगी। जैसे ही हाथ मिलाया कुश्ती के लिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने एक हाथ से उस रुकाना का बाजू पकड़ा, यूं यूं इस तरह से पकड़ा और पकड़ के यूं ही रुकाना को जमीन पर चित कर दिया। अल्लाहु अकबर। इतना नामवर पहलवान अपने गिरने से बड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन जल्दी से फुर्ती से उठा और कहने लगा मोहम्मद, कुछ समझ में नहीं आया कि आपने मुझे गिरा कैसे दिया, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं संभल नहीं पाया था। बात एक बार से पूरी नहीं होगी, आपको दोबारा कुश्ती लड़नी पड़ेगी ताकि मैं संभल जाऊं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फिर मना नहीं किया, बल्कि इरशाद फरमाया ठीक है रुकाना, अगर दोबारा कुश्ती लड़ना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अल्लाह अकबर। दोबारा फिर दोनों आमने सामने हैं। अल्लाह के रसूल ने रुकाना को फिर बाजू से पकड़ा और एक ही हाथ से जमीन पे चित कर दिया। अब की मर्तबा रुकाना जरा और शर्मिंदा हुआ, अपनी आंखों को मलने लगा, सोचा कि शायद मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं। आज तक पूरे अरब में वो लोग जो रोजाना जिम करते थे, रोजाना कई 100 ml पसीना बहा करके, वर्जिश करके, कसरत करके, बड़ी बड़ी खुराकें खा के, पहलवानी करके, दांव पेच सीख करके मेरे मुकाबले में आते थे और कभी नहीं टिक पाते थे, मुझे कोई पहलवान चित नहीं कर पाया। मोहम्मद तो कभी अखाड़े में गए नहीं, कोई उस्ताद बनाया नहीं, कहीं पहलवानी की नहीं, दाव सीखे नहीं, यार गिरा कैसे लिया। तीसरी मर्तबा रुकाना ने फिर कुश्ती की ख्वाहिश जाहिर की, कहा कि ए मोहम्मद, मुझे लगा कि मैं दोबारा भी नहीं संभल पाया, तीसरी मर्तबा आओ, एक मर्तबा और कुश्ती करेंगे, अगर इस बार आपने मुझे गिरा लिया तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मना नहीं किया कि नहीं, 2 मर्तबा मैं तुझे गिरा चुका हूं, अब मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगा, मैं कोई पहलवान तो नहीं हूं ना। लेकिन मुस्तफ़ा ने यह नहीं कहा, इरशाद फरमाया रुकाना, मुझे तीसरी मर्तबा भी तुझसे कुश्ती लड़ना मंजूर है। आकाए दो आलम से फिर तीसरी मर्तबा रुकाना आमने सामने, और तीसरी मर्तबा भी मुस्तफ़ा ने वो ही किया कि एक हाथ से रुकाना का बाजू पकड़ के जमीन पर चित गिरा दिया। अब रुकाना जमीन पे लेटा लेटा सोच रहा है कि आखिरकार ये पावर एक इंसान की तो हो नहीं सकती कि जिसे दोनों हाथ लगाने की भी जरूरत न पड़े, एक ही हाथ से अरब के नामवर पहलवान को चित कर दे, वो भी एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा चित कर दे। आखिरकार रुकाना उठा,
पीठ झाड़ी और ये कहते हुए, चूंकि रुकाना के दिल पर मोहर लग चुकी थी, ये कहते हुए वो राह फरार इख्तियार कर गया कि वाकई मैंने मोहम्मद तुमसे बड़ा जादूगर आज तक कोई नहीं देखा। तुमने जो मुझे गिराया है ना, ये जादू के जोर पे गिराया है। अल्लाह अकबर। यूं रुकाना की किस्मत में इस्लाम नहीं आ पाया, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की अदाओं को तो देखो। इस्लाम लाने के लिए जिसने जिस चीज की भी पेशकश की, मुस्तफ़ा जान रहमत ने हर वो चीज उसे पेश की, हर वो चीज उसको दिखाई, हर वो मौजज़ा दिखाया। लेकिन कुछ ऐसे थे इस्लाम ले आए और कुछ मौजज़े देख करके भी राह दलालत और गुमराही में ही पड़े रहे। आखिरकार रुकाना ने यह सारा वाकया जाकर के अपने दोस्तों को सुनाया और साथ में उसने अपनी राय का भी इजहार किया। कहने लगा, सुनो, मैंने बजाते खुद मोहम्मद को देख लिया है कि अगर सारी दुनिया के जादूगर भी आ जाएं तो भी मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते। अब ये मुकातिया जो खत्म हुआ है ना, ये इसके बाद तुरंत फौरन बाद ये सारे वाकयात यके बाद दीगरे पेश आ रहे हैं। इन्हीं दिनों में क्या हुआ, हबशा के कुछ नसारा, कुछ ईसाइयों का एक गिरोह मक्का में आया